उस ट्रेन में बैठे जैक को अचानक झटका लगा, क्योंकि ये ट्रेन सीधे दीफू जा रही थी और उसमें 1 साल से भी छोटी बच्ची बैठी थी। उस मासूम लड़की का भोला चेहरा देखकर जैक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुले और जिन लोगों को दीफू जाना था वो एक एक करके बाहर खींचने लगे। बच्ची डर न जाए इसलिए जैक ने शरारत से इशारा किया, जैसे ये बस एक खेल हो। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगले ही पल बच्ची के माता पिता भी हवा में खींचने लगे। जैक सन्न रह गया। उसके हिसाब से इतना खुशहाल परिवार तो तियन टैंग जाने वाला था। माता पिता को दूर जाता देख नन्ही बच्ची बेबस होकर रोने लगी। इसके बाद जैक बच्ची को गोद में लेकर तियन टैंग के टिकट काउंटर तक पहुंचा। क्योंकि उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी, उसे किसी जांच की जरूरत ही नहीं थी। वो बच्ची आज्ञाकारी तरीके से आगे बढ़ी, पीछे मुड़ मुड़ कर जैक को मुस्कुराकर देखती रही और जैक मजबूर होकर हाथ हिलाता रह गया। उधर दीफू पहुंचे उसके माता पिता अब भी अपनी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सीधे आग से भरे दीफू में धकेल दिया गया, जहाँ वो जलती चट्टानों पर चढ़ते रहे, बस एक सवाल पूछने के लिए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें ये सजा क्यों? जिंदगी का बोझ नहीं सह पाए तो बस खुद को नुकसान पहुंचाया। उनकी जिद देखकर पैन ग्वान ने उनकी जिंदगी की रिकॉर्डिंग चला दी। क्योंकि बच्ची बोल नहीं पाती थी, उसकी बात पैन ग्वान ने अनुवाद करके सुनाई। माँ पापा, मैं ऐसे मरना नहीं चाहती, मैं अभी जिंदा रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। सच ये था कि माता पिता ने डॉट बेटी को अकेला न छोड़ने के डर से खुद के साथ उसे भी मौत में धकेल दिया, जबकि ये बच्ची की इच्छा ही नहीं थी। यनलो वांग के लिए यही सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि हर जन्मा हुआ जीवन एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और किसी को भी उसकी जिंदगी या मौत तय करने का हक नहीं। अब जैक दीफू के टिकट काउंटर पर पहुंचा। जैसे ही स्कैन हुआ, स्क्रीन पर आया तियन टैंग निवासी। दरअसल जैक गलत ट्रेन में चढ़ गया था। टिकट चेकर ने सफेद दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, वो तियन टैंग का रास्ता है, यहाँ से निकल जाओ। जैक भीड़ के बीच से चलता हुआ धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही लोगों ने तियन टैंग का नाम सुना, सब उस पर टूट पड़े। जैक ने दरवाजा खोला और बेहद आसानी से अंदर चला गया। पीछे से सब लोग दौड़ पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि दरवाजा अब काला हो चुका था। जैसे ही वो खुला, सामने था दीयू की आग का समुंदर। आगे वाले लोग रुक नहीं पाए और सीधे नीचे गिर गए। पीछे खड़े लोग डर से चुपचाप लाइन में लग गए। अब अगला स्कैन हुआ और टिकट चेकर घिन से भर गया। सामने खड़ा जैक बच्चों का यौन शोषण करने वाला दरिंदा था। नियम के मुताबिक उसे ठंडे बर्फीले दीयू में भेज दिया गया, जहाँ उसे बार बार हड्डियां जमा देने वाली यातना झेलनी थी। फिर आया एक बूढ़ा। स्कैन होते ही लिखा आया, हत्यारा। बिना सफाई का मौका दिए उसे बस दीयू भेज दिया गया, क्योंकि वो भले खुद हाथ से न मारा हो, लेकिन टेलीकॉम ठगी से सैकड़ों परिवार तबाह कर चुका था। हर एक मौत के बदले उसकी जबान का 1 सेंटीमीटर काटा जाना था, कुल 480 सेंटीमीटर। दीफू की सजाएं यहीं खत्म नहीं होती। अवैध संबंधों वालों के लिए हजारों तीरों से छेद दिया जाता है, जहां आदमी बिना सोचे औरत को आगे ढकेल देता है, और जो सीरियल किलर होते हैं उन्हें हर एक सजा से गुजरना पड़ता है। यही वजह है इंसान को जिंदगी में भलाई करनी चाहिए, क्योंकि तियन टैंग किसी भी अच्छे इंसान को नहीं भूलता और दीयू किसी भी बुरे को छोड़ता नहीं।